राना साहब, इससे पहले कि मैं आपका तज्जिया जानूं या अंदर की खबरों की बात करें, परवेज़ इलाही साहब वाले मामले के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को वफाकी हुकूमत ने यह कहा कि परवेज़ इलाही साहब हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। ये मांगे तांगे की हुकूमत है, इतने अरसे बाद मिली है, ये क्यों छोड़ेंगे? तो नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब का आज का जवाब क्या है वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है, ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। राना साहब, एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये बयान और दूसरी तरफ आज हमजा शहबाज साहब ने बड़े अरसे बाद किसी इजलास की सदारत किया, उन्होंने भी लोगों को बुलाया। प्लान क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यह से पहली बात तो यह है कि हमजा शहबाज साहब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 100 इजलास और कर लें, 100 दफ़ा अपने लोगों को बुला लें, 100 दफ़ा उनसे मीटिंग कर लें। मैं आज के प्रोग्राम में उन्हें बता दूं कि हमजा साहब आपकी मीटिंग में बैठे हुए 7 आपके अरकान असम्बली किसी और जगह कमिटमेंट कर रहे हैं, और आज से नहीं, काफ़ी दिन पहले से कर चुके हैं, और वो किसी वक्त भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। आप कौन सी अदम एतमाद लाएंगे? इनको तो यही नहीं पता कि इजलास चल रहा हो तो अदम एतमाद नहीं आती। चले अदम एतमाद ले भी आएंगे तो किस लिहाज से लाएंगे? क्या है इनके पास? किस तरीके से अदम एतमाद लाएंगे? क्या पहली चोट जो है उसकी दर्द ख़त्म हो गई? देखें, हमें आज अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आज आपको अंदर की खबरें देता हूँ, बड़ी खबरें देता हूँ। कल जब कप्तान ऐलान करता है असम्बलियों से क्या हम ऐसे करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो क्या उसके बाद मुफाहमत के बादशाह से लेकर और 3 शख्सियात ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब से राब्ते की कोशिश नहीं की? क्या उनके मुख्तलिफ लोगों ने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ राब्ते नहीं किए? क्या ये राब्ते आज 11 बजे दिन तक जारी नहीं रहे? परवेज़ इलाही ने क्या कहा? परवेज़ इलाही ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जो मर्जी हो जाए, मैं किसी सूरत में भी कप्तान के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। यह आपको मैं तस्दीकशुदा राब्तों की बात बता रहा हूं। यहां तक कि जनाब स्विट्ज़रलैंड में मियां बाऊ जी को मना लिया गया कि बाऊ जी, हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहते हैं आप हमारे वज़ीर आला बन जाएं, और बाऊ जी ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल कह दो, फौरी तौर पे कह दो, पंजाब चाहिए हमें, बस कह दो आप, ताकि कप्तान को शिकस्त हो। बाऊ जी भी तैयार हो गए, बाऊ जी की साहबजादी भी तैयार हो गई, और भी बहुत से लोग तैयार हो गए। हमजा साहब तो बेचारे ऐसे ही, इन्हें पता ही नहीं कि इनके साथ क्या होने जा रहा था। लेकिन मैं आपको तस्दीकशुदा बात कह रहा हूं, जब हद से ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो चौधरी साहब ने एक वीडियो बयान जारी करके इन सबको एक ऐसा जवाब दे दिया जिसके बाद पीडीएम की बिल्कुल बत्ती बुझ गई, खामोश हो गए पीडीएम के लोग, राब्ते खत्म हो गए। फिर कहा गया जी अब हम जोड़ तोड़ करें। किसका जोड़ तोड़ करोगे? इस मौजूदा हालात में कप्तान को कोई परवाह नहीं कौन रहता है साथ नहीं रहता। जो कप्तान को छोड़ के जाएगा मौजूदा सियासत खत्म कर बैठेगा, जो कप्तान के साथ रहेगा आइंदा इलेक्शन में जीत जाएगा। आज से 10 दिन बाद जो हालात पैदा होने जा रहे हैं, ये मुफ्ता इस्माइल साहब किन के आदमी हैं? यासर साहब इनके हैं ना। मुफ्ता इस्माइल साहब का आर्टिकल पढ़ा आपने? मुफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू सुनी है उस आर्टिकल में? मुफ्ता इस्माइल साहब आम लोगों से जो बातें कर रहे हैं आप सुनी है ना, क्या बातें हैं? तो फिर क्यों ये कहते हैं ये पागल है? क्या इनको नहीं पता? ये जो आज टीवी पे बैठ के मैं सुन रहा था, 4 5 6 लोगों को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के तजिए कर रहे थे, बड़े बयान दे रहे थे, मत बोलें, क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं? इनको नहीं पता कि मामला किसी और जगह तय हो जा रहे हैं, दिसंबर में तारीख फाइनल हो जानी है। क्या इनको नहीं पता कि क्या गेम हो गई है इनके साथ? क्या इनको नहीं पता कि इसहाक डार साहब क्या मुआहिदा करके आए हैं? क्या इनको नहीं पता कि कल रात भी ईवान सदर से राब्ता हुआ है? क्या इनको नहीं पता आज छुट्टी के दिन भी राब्ता हुआ है? क्या इनको नहीं पता कि बुध के रोज एक मीटिंग है?
चले राना साहब इस पे मजीद भी बात करते सब कुछ है। मैं एक बात बता दूं, जो कप्तान के साथ होगा वो इलेक्शन जीतेगा, जो कप्तान को छोड़ के जाएगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी बारे में बात करते हैं नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली जैदी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कल जो ऐलान किया ये गैर मुतवक्के ऐलान था। परेशानी में मुब्तला वफाकी हुकूमत को होना चाहिए था, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एक ऐसा जेस्चर दे रहे हैं कि जैसे आपके बयान से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई धचका नहीं लगा। क्या समझते हैं वफाकी हुकूमत कब तक ठहरेगी? देखें, ये इलेक्शन जो है ना, जो ये अगर हो जाते हैं तो ये पूरे मुल्क में अगर आपने देखा हो, मेरे ख्याल में फवाद ने एक बड़ी अच्छी ट्वीट की थी और उसमें लिखा था, उसने क्लैरिटी से बताया था कि 859 नशिस्तें हैं जिससे बराह रास्त इंतखाबात होते हैं पाकिस्तान में। अगर हम सारे इस्तीफे देते हैं तो 123 तो हमारी नशिस्तें नेशनल असेंबली की हैं जो अभी हम इस्तीफे दे बैठे हैं। पंजाब में तकरीबन 297 है, खैबर पख्तूनख्वा में 115 है, सिंध में 26 आ गई हैं। तो ये 570 या 565 जो है वो नशिस्तों पे इलेक्शन, इसका मतलब ही जनरल इलेक्शन है। तो असेंबलियां डिसॉल्व, आज परवेज इलाही साहब का भी क्लियर बयान आ गया और जो आपके KPK के CM है महमूद खान साहब, उनका भी क्लैरिटी है। तो ये तो बस खान साहब का इंतजार है, ये मीटिंग करके जो लीगैलिटीज है वो चेक कर लेंगे। अली जैदी साहब, खान साहब का बयान एक ऐसा बयान जिसके बाद PDM बेचारी सर पकड़ के बैठ गई। आपको क्या नजर आ रहा है कि इंतखाबात कब तक मुतवक्के हैं? भैया, अगर ये अगले 2-3 दिन में फैसला हम कर लेंगे, वंस द डिसीजन इज डन, उसके बाद तो फिर इनके पास कुछ रह नहीं जाएगा ना जवाब। इनके पास वैसे ही कोई जवाब नहीं है हुकूमत में बैठने का। ये एक बैक डोर, बंद कमरों के अंदर से निकल के आए हुए हैं, इनका कोई जवाब ऐसे कोई नहीं। लेकिन वंस हम जब दे देते हैं सारे, यानी कि असेंबलियां 2 बड़े सूबों की डिसॉल्व हो जाती हैं और पंजाब तो आधा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स ही पंजाब से चलती है, आपको पता है, वहाँ डिसॉल्व हो जाती, तो फिर इनके पास कोई मैंडेट वैसे ही नहीं रह जाएगा। तो इससे बेहतर है अकल पकड़ें और जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। एक रास्ता इनके पास रह ही गया। और पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है, जिस तरह पाकिस्तान मतलब डूब रहा है, लैक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई नथिंग, कोई चीज जो ठीक की हो, सब चीजों में जिस तरह पाकिस्तान डूब रहा है, तो ये अगर उन्होंने नहीं इलेक्शन कराया तो बेड़ा गर्क हो जाना है पाकिस्तान। ये वो कुछ चले जाएंगे कि जहाँ से स्विम आउट करना, अभी तो नेक डीप है ना, वो नोज डीप हो जाएंगे, फिर तो ड्राउन कर जाता है। जैदी साहब, जावेद लतीफ साहब ने आज ये कहा कि हम दोनों सूबों में हुकूमतें लेने जा रहे हैं। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में अगर ताखीर भी हो गई तो गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। क्या जवाब दूंगा मैं इनका सर पैर नहीं पता। मतलब इनकी क्या बात का जवाब दूं कि अपने कितने स्कैंडल और केसेस हैं जो इनका काम यही था कि जी नैब में आके सारे अपने आप को सफाई करा ले, वो उन्होंने करवा लिया और समझ रहे हैं बच जाएंगे। लेकिन ये इनका गलत फहमी का शिकार है। अली जैद साहब, आपके नोटिस में तो होगा या आपके इल्म में होगा, नहीं है तो कोई अंदाज़ा तो होगा, जो बस सवाल मैंने पहले भी पूछा था, आपको क्या इतला है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो चल रही है, आरिफ अलवी साहब के साथ मुज़ाकरात भी किसी ना किसी के हो रहे हैं, कब तक इलेक्शन मुतवक्के नजर आते हैं? देखें, मुज़ाकरात हर सियासी पार्टी, हर सियासतदान हमेशा दरवाजे खुले रखता है। मुज़ाकरात कभी बंद नहीं होते। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन, राइट? अगर आप मुज़ाकरात ही बंद कर देंगे तो फिर पॉलिटिक्स नहीं होती ना। तो जहाँ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हो रहे हैं। मैं तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैं कमेटी में नहीं हूँ। तो वो जो भी कर रहे होंगे वो मैंडेट उनके पास इमरान खान साहब का है, तो मुज़ाकरात होंगे। अब ये मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, ऑपोजिशन को या सॉरी